सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिले के ग्राम कोल्होडी में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा कंटेनमेंट एरिया कोल्होडी निरीक्षण कर कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही रहें, केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा इस दौरान भी विशेष सतर्कता और सावधानी रखें। घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर रखें। नियमित अंतराल में अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। उन्होंने कहा, गाँव में के जो व्यक्ति श्रमिक बाहर से आ रहे हैं वो 14 दिनों तक अपने घरों में रहें, किसी से भी मिले नहीं और शारीरिक दूरी बनाकर रखें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो तो इसकी जानकारी तत्काल जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07822297521 या 07822250123 पर उपलब्ध कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि दिनांक 29/5/2020 को प्राप्त 89 जांच रिपोर्टों में 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये दोनों ही व्यक्ति ग्राम कोल्होडी के निवासी हैं और पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति से संबंधित हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ये दोनों पूर्व 25 मई को आए पॉजिटिव केस के ही परिवार के हैं। इनमें से एक 34 वर्षीय महिला है, एक 15 वर्षीय लड़की है। महिला के पति मुंबई में ही रहते थे। 12 मई को गृहग्राम लौटे थे, तब से गाँव में रह रहे थे। 22 मई को उनके पति की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसकी 24 मई को निगेटिव रिपोर्ट आई थी। इसीलिए दोबारा 27 मई को फिर से सैंपलिंग कराई गई, जिसमें पति की रिपोर्ट फिर से निगेटिव आई, लेकिन पत्नी और उनकी भतीजी पॉजिटिव पाई गई। शेष 85 निगेटिव पाए गए हैं। दोनों मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। इनके परिवार के अन्य सदस्य जो घरेलू संपर्क में सबसे करीब थे, सभी को उनके घर में ही क्वारंटाइन कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि अभी तक कुल 12 पॉजिटिव केस में से 8 केस कोल्होडी ग्राम से पाए गए हैं। उक्तों के दृष्टिगत ग्राम कोल्होडी में सघन सर्वे किया जा रहा है। अभी तक 346 व्यक्तियों की सैंपलिंग कर जांच हेतु नमूना भेजा गया है। इसके साथ ही अभी तक कोई 846 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 7 रिजेक्ट हो गए और 12 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 4 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर पूरे जिले में आम जनता को भरपूर छूट दी जा रही है। लोग बेखौफ होकर अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इस छूट के दौरान लोग बेहिसाब लापरवाही कर रहे हैं। वह अभी तक जब जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलने का सिलसिला शुरू है। हाँ, आपको सीधी शहर के कुछ ऐसे ही नजारे दिखाने जा रहे हैं, जिसमें लोग लापरवाही की पराकाष्ठा पार करते हुए किस तरह से चाट और समोसे खा रहे हैं। लोग नाई की दुकान में किस लापरवाही से अपने बाल दाढ़ी कटवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को ना तो कोरोना बीमारी का कोई खौफ है और ना ही उनके द्वारा कोई सावधानी बरती जा रही है। यदि ऐसे में अब सीधी जिले में कोरोना नाम की महाबीमारी काफी तेजी से फैल जाए तो इसमें अब किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। कोरोना नाम की बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है और ना ही इसकी कोई दवा बनी है। यदि ऐसे में मात्र लॉकडाउन की छूट मिलने से बेखौफ हो चुके सीधी शहर के लोगों को सिटी हलचल आगाह करता है। यदि आपने इसी तरह लापरवाही करते हुए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया और लापरवाही पूर्वक बाजार में चाट, पकौड़े, समोसा खाने का लालच नहीं छोड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो आपका नाम भी कोरोना सूची में आ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में और आजादी के बाद देश व समाज निर्माण में हिंदी पत्रकारिता का अभूतपूर्व योगदान रहा। आज के ही दिन हिंदी भाषा में उद्दंडमार्तन के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया था। इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने आगे कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आजादी के बाद भी पत्रकारिता ने देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बखूबी भूमिका निर्वहन किया है। वर्तमान समय में देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को शासन प्रशासन के सामने उजागर करने में हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज पूरे देश में जब गरीबों, असहाय को न्याय नहीं मिल पाता, तो ऐसी परिस्थितियों में एक सजग पत्रकार अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए काम करता है, तो वह समाज में आदर और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। आज भी समाचार पत्र को जो सम्मान हासिल है, उसे यह सम्मान दिलाने में लाखों लाख पत्रकार बंधुओं का श्रम
और उनका काम करने का जज्बा बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। देश में पत्रकारिता के जो भी शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें और अधिक मजबूत करने और छात्रों को पत्रकारिता की ओर आकर्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे पत्रकार बंधु और अधिक दक्षता से परिपूर्ण होकर कार्य कर सकें। हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर एक बार पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के निर्देशन तथा भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य के साथ ही प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी की विशेष उपस्थिति में जिले भर में 3000 से अधिक मास्क एवं सैकड़ों की संख्या में साबुन का वितरण लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए किया गया। 30 मई को नगर में स्थानीय गांधी चौक में जरूरतमंदों को मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे ऐतिहासिक एवं गौरवशाली बताया। प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान ने कार्यकाल को प्रभावशाली करार दिया, तो वहीं मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने मोर्चे की 1 सप्ताह तक चलने वाली गतिविधियों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि युवा मोर्चा जिले भर में घर घर जाकर लोगों के बीच लॉकडाउन के दौरान उपलब्धियों और कार्यक्रमों के साथ मास्क एवं साबुनों का वितरण करेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीर शुक्ला, युवा मोर्चा के प्रमोद द्विवेदी, जिला मंत्री रविचंद्र सिंह परिहार, नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, अमित सोनी मौजूद थे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जनपद पंचायत सीधी के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों का अवलोकन किया। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी ग्राम पंचायतों में श्रम आधारित कार्यों को प्रारंभ कर अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है, जिसके कारण कई आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं। जो लोग जिले के बाहर जीविकोपार्जन करते थे, वे भी ग्रामों में लौट आए हैं। ऐसे समय में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरमानी, भगोहर एवं सिंधुआ में प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवी सिंह, उपखंड अधिकारी गोपत बनास एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी नीलांबर मिश्रा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने ग्राम पंचायत सिंधुआ में श्रमिकों के नियोजन की स्थिति कम होने के कारण सचिव एवं रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी को निर्देशित किया है कि श्रमिकों के नियोजन की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा श्रमिकों के नियोजन को बढ़ाएं। जो ग्राम पंचायत कार्य में उदासीन और लापरवाह है, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि नरेगा के कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग नहीं किया जाए। फिर कहीं भी मशीनों से कार्य होते पाया गया तो मशीन जब्त करने के साथ साथ संबंधितों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने श्रमिकों से मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अब कैसे प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया। शिवराज ने कहा प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन फैसला 13 जून के बाद होगा। शिवराज ने कहा कोरोना से निपटना है, इसीलिए अभी सब कुछ नहीं खोल सकते। मध्य प्रदेश पार्षद नहीं, जनता ही चुनेगी महापौर। बिल मानसून सत्र में मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। और बैतूल में कोरोना की जंग जीत कर घर लौटे पिता पुत्र को फूलों के हार पहनाए और गीत गाकर की कोविड सेंटर से विदाई। और अब कैसे राशि हलचल। रूस में फंसे भारतीयों को लेने जा रहे विमान का पायलट संक्रमित निकला, बीच रास्ते से प्लेन वापस बुलाया। लद्दाख में सीमा पर तनाव, भारत ने भी चीन के बराबर फौज तैनात की। डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश चल। अमेरिकी सांसद बोले संपन्न, ताकतवर और लोकतांत्रिक भारत ही चीन के गलत मंसूबों को नाकाम करेगा। और सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अगले महीने चुनाव, भारत की 1 सीट पक्की। और अब पेशा प्रमुख हलचल। नहीं थम रहा है जिले के गोलूडीह में नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला, फिर मिले 2 नए मरीज। सोशल डिस्टेंसिंग और चाट समोसा की लापरवाही भारी पड़ सकती है शहर के लोगों को। पत्रकारिता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, कहा मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने।
मोदी सरकार की द्वितीय पारी का प्रथम वर्ष ऐतिहासिक, कहा जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र सरल सिंह ने। युवा मोर्चा ने किया मास्क एवं साबुन का वितरण। और कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का किया अवलोकन। तो ये थी आज की खास का सज्जन। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं भिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।